अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। तो उम्मीद है कि आप सभी अल्लाह ताला के फजलो करम से बखैर आफियत होगे। बेटा जी, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। चलिए पढ़ते हैं इसको। द फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पेरीमीटर ऑफ 250 मीटर। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द फोर वॉल्स एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर इज 15,000, फाइंड द हाइट ऑफ हॉल। हमारे पास में एक रेक्टेंगुलर हॉल दिया गया है जिसके फ्लोर का पेरीमीटर दिया गया है 250 मीटर। हमें बताया गया है अगर इस रेक्टेंगुलर हॉल के चार वॉल्स का, जान के वो तो असल में इसका लेटरल सरफेस एरिया आएगा क्यूबाइड का, अगर उन चार वॉल्स को पेंट करेंगे एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर, कुल मिला के जो रकम देनी पड़ती है हमें पेंट करने के लिए उन चार वॉल्स को, वो है 15,000। हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा कि हाइट ऑफ हॉल क्या होगी। देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को कैसे हम करेंगे। हमें यहाँ पे इस रेक्टेंगुलर हॉल के डायमेंशन नहीं पता है, बिल्कुल क्यूबाइड जैसा है, तो इसके डायमेंशन को हम खुद से रिप्लेस करेंगे बाय मीन्स ऑफ एल बी एंड एच। वायर एल इज इट इज लेंथ, बी इज इट इज ब्रेड्थ एंड एच इज इट इज हाइट, जो कि हमने हाइट निकालनी है बेटा। उसके बाद में अगर इसके फ्लोर को हम जांचेंगे, फ्लोर किसी भी क्यूबाइड का असल में एक रेक्टेंगल की ही तरह होता है जिसका पेरीमीटर यहाँ पे दिया गया है 250, लेकिन बाय मीन्स ऑफ अलजेब्रिक फार्मूला अगर हमारे पास में कोई रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ एल है, ब्रेड्थ बी है, उसका पेरीमीटर किसके बराबर आएगा? बाय मीन्स ऑफ अलजेब्रिक फार्मूला ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ के बराबर ही आएगा। यानी कि जो हमारे पास में ये रेक्टेंगुलर हॉल है इसका जो पेरीमीटर दिया गया है 250, असल में वो वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ है। ठीक है, अब पेंट हमें किसको करना है? पेंट करना है इसके चार वॉल्स को। चार वॉल्स मतलब लिटरल सरफेस एरिया। ठीक है, एटवर्ड रेट, यानी कि जो पेंट वाला है वो हमसे वसूलता है ₹10 इफ ही पेंट्स 1 मीटर स्क्वायर ऑफ इट इज एरिया। कुल मिला के जो रकम हमें देनी पड़ती है इसके चार वालों को पेंट करने के लिए, यानी कि इसके लिटरल सरफेस एरिया को पेंट करने के लिए, वो ₹15,000 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि अगर हम लिटरल सरफेस एरिया ऑफ दिस वेरी रेक्टेंगुलर हॉल को मल्टीपल करेंगे रेट से, यानी कि 10 से, वो हमारे पास में कुल मिला के जो रकम हमें देना पड़ रहा है पेंट के लिए उसी के बराबर आएगा। वहां पे हमारे पास में खाली अननोन एच होगा, तो वहां से हमारे पास में इसका वैल्यू आएगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सोल्यूशन में हम इसको क्या लिखेंगे? लेट द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल बी, लेट द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल बी। डायमेंशन इसकी लिखेंगे हम एल बी और एच से डिनोट करेंगे, जो हाइट हमें निकालनी है बेटा। नाउ गिवन इट इज पेरीमीटर, गिवन पेरीमीटर ऑफ इट इज फ्लोर, पेरीमीटर पी किसके बराबर है? दैट इज 250 मीटर है, लेकिन पेरीमीटर इसके फ्लोर का बाय मीन्स ऑफ अलजेब्रिक फार्मूला होगा ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ, जो कि 250 मीटर के बराबर है। अब हम लेंगे यहां पे सिंस इट कॉस्ट्स ₹15,000 टू पेंट it is four walls at the rate of ₹10 पर मीटर स्क्वायर। मैंने यहाँ पे क्या लिखी है लाइन? ये तो गिवन दी गई थी। मैंने यहाँ पे लिखा इसके चार वॉल्स को पेंट करने के लिए हमें कितना रकम देना पड़ता है? 15,000। किस रेट के हिसाब से? अगर पेंट वाला हमसे ₹10 लेता है 1 मीटर स्क्वायर एरिया को इसके पेंट करने के लिए। ठीक है, तो क्लियरली हम यहां पे लिख सकते हैं ना, क्लियरली एरिया ऑफ फोर वॉल्स मल्टीपल बाय रेट जो कि 10 है, वो कुल मिला के टोटल कॉस्ट आएगा, टोटल कॉस्ट जो हमें पेंटिंग के लिए देना पड़ता है। हाँ, विच इंप्लाइज दैट यहाँ पे लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड आएगा, मल्टीपल बाय रेट जो कि 10 यहाँ पे है, वो 15,000 के बराबर ही आएगा बिल्कुल। विच इंप्लाइज दैट जो लिटरल सरफेस एरिया क्यूबाइड का होता है, क्यूबाइड की डायमेंशन क्या है? लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। जो इसका लिटरल सरफेस एरिया आएगा वो बाय मींस ऑफ फार्मूला, अलजेब्रिक फार्मूला ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट से हमें मिलेगा, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट से मिलेगा। मल्टीपल क्या करेंगे? 10 इज इक्वल टू कितना आएगा? दैट विल बी एक्चुअली 15,000। देखिए बेटा, अगर ये 10 हम यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे, डिवाइड हो जाएगा ना, तो ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए बेटा, ये जो हमारे पास में पेरीमीटर दिया गया था ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ, वो तो 250 है। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे लिखेंगे। इस ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ का वैल्यू कितना है? 250। इसका मतलब
ये जो यहाँ पे फैक्टर है लिटरल सरफेस एरिया में, दो फैक्टर्स है, एक तो ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ है, दूसरा फैक्टर हम मान सकते हैं h है, लेकिन इन स्पाइट ऑफ फर्स्ट फैक्टर दैट इज ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ आई कैन मेक यूज ऑफ द वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट का वैल्यू हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि इस एक्सप्रेशन के बदले हम 250 प्लग कर सकते हैं। 250 मल्टीपल बाय हाइट इज इक्वल टू 1500, कितना आएगा बेटा 1500, विच एम्प्लाइज दैट h कितना आएगा यहाँ पे 250 क्या है बेटा मल्टीपल में है तो राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे इक्वेशन में तो क्या हो जाएगा 1500 को वो बेटा डिवाइड होगा 250, तो फिर क्या आएगा बेटा यहाँ पे 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में इसका क्या करना है, देखिए बेटा 25 अगर हम 4 दफा जोड़ेंगे वो 100 के बराबर आएगा, 25 अगर हम 6 दफा जोड़ेंगे तो वो कितना आएगा 150 आएगा, 25 1 हजार 25 25 6000 आएगा 150, विच इम्प्लाइज दैट जो हमारे पास में इसकी हाइट आएगी दैट विल बी एक्चुअली 6, लेकिन जो डायमेंशन थी यानी कि जो पेरीमीटर दिया गया था वो किस यूनिट्स में दिया गया था, पेरीमीटर के यूनिट्स थे लेंथ के यानी कि मीटर के, इसका मतलब जो हमारे पास में डायमेंशन होती है ना होगी ना उनकी वे यूनिट्स वही होगी जो कि पेरीमीटर के होंगे, है ना, हाइट इसकी होगी मीटर में। ठीक है बेटा, फिर से मैं बता रहा हूँ ये रिड्यूशन ये न्यूट्रलाइजेशन मैंने कैसे की, यानी कि इन कॉमन फैक्टर्स को मैंने कैसे कैंसिल आउट किया। 25 को 4 दफा जोड़ेगा तो 100 बन जाएगा, 2 दफा जोड़ेगा तो 50 बन जाएगा क्योंकि ये 150 था, बिकॉज 0 हमने ऑलरेडी से कैंसिल किया था। अगर हम 6 दफा 25 को जोड़ेंगे तो वो 6 आएगा, वो 150 आएगा, 25 1000 25 6000, तो रिक्वायर्ड हाइट क्या है बेटा दैट इज 6 मीटर, देयरफॉर रिक्वायर्ड height of rectangular hall is h is equal to 6 meter. Hope you understood it. Please beta do comment on my video please.